हेलो यार, एलिमिनेशन चेंबर 2024 में वैसे तो 5-6 मैचेस होने वाले हैं, लेकिन उनमें भी 2 सबसे बड़े मैचेस हैं। मतलब एक मैच है, एक सेगमेंट है। डेफिनेटली मैं मेंस एलिमिनेशन चेंबर और ग्रेसन वॉलर इफेक्ट की बात कर रहा हूं, जिसमें कि सेथ फ्रिकन रॉलिंस और द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स गेस्ट होने वाले हैं। एंड आज अभिजीत भाई की तरफ से कमेंट आया कि जय ब्रो, एलिमिनेशन चेंबर 2024 की मैच एंडिंग्स बताओ। तो इस वीडियो में आपको इस मैच और इस सेगमेंट की पॉसिबल एंडिंग्स बताऊंगा कि भाई क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी यार। ऑब्वियसली एलिमिनेशन चेंबर लास्ट इवेंट है रेसलमेनिया 40 से पहले, मतलब जो भी यहाँ पे होगा वही तो लीड करेगा रेसलमेनिया 40 के लिए। बाकी अगर आपका भी ऐसे कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है मन में रेसलिंग रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन बताना यार, मुझे क्या पता अगली वीडियो आपके टॉपिक पे बन जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेंस एलिमिनेशन चेंबर, जिसकी पहली एंडिंग हमें देखने को मिल सकती है। एक शॉकिंग फैक्टर के तौर पे हमें द रॉक एलिमिनेशन चेंबर मैच में देखने को मिल जाए और वो इन सबको कॉस्ट करवा दे उनका मोमेंट और खुद बन जाए नंबर 1 कंटेंडर टू चैलेंज सेथ रॉलिंस एट रेसलमेनिया 40 नाइट 1 मेन इवेंट फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। आई नो सुनने में काफी क्रेजी चीज लगती है, पर जैसे कि हमने पिछले कुछ टाइम में देखा यार, रोमन कोडी रॉक के चक्कर में सेथ रॉलिंस भी इन्वॉल्व हो गए हैं। सबसे ज्यादा ये चीज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली थी, उसके बाद पिछले मंडे नाइट रॉक एपिसोड पे जब सेथ कोडी को बूस्ट कर रहे थे कि भाई तुझे फिनिश करनी स्टोरी, मैं तेरी साइड पे हूं, ऐसा वैसा जो भी। तो जब अब रोमन कोडी का मैच ऑफिशियल हो ही गया रेसलमेनिया 40 की नाइट 2 के लिए, और पहले भी ये चीज क्लियर की है मैंने आपको कि यार सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का मैच होने वाला था नाइट 1 पे, जो कि एक बहुत ही बड़ा ड्रॉ था, बहुत ही बड़ी अट्रैक्शन है वो। बट सीएम पंक की इंजरी के चलते अब जब वो मैच नहीं होने वाला है, तो एक बढ़िया रिप्लेसमेंट चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को, जो कि उतनी ही ऑडियंस या उससे भी ज्यादा अट्रैक्ट कर सके जितना कि सेथ और पंक का मैच करता। आई डोंट थिंक सेथ और ड्रू इतना बड़ा मैच है जो कि इतनी अट्रैक्शन ला सकता है। हाँ, शायद सेथ और रैंडी वाला मैच ला सकता है, बट उनका भी कोई कनेक्शन नहीं चल रहा है। और अगर आप सोच रहे हो कि द रॉक इन्वॉल्व कैसे होंगे भाई एलिमिनेशन चेंबर मैच में, तो किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, पहली बार थोड़ी ना होगा। पहले भी बहुत बार एलिमिनेशन चेंबर मैचेस में ऐसा हो चुका है कि भाई कोई सुपरस्टार आ रहा है, उसे उड़ा दिया और खुद उसका स्पॉट ले लिया मैच में। आई नो इस चीज की होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये बताया। ऑब्वियसली बात है, जो सबसे कम पॉसिबिलिटी है वो पहले बताऊंगा और धीरे धीरे हम बढ़ेंगे सबसे ज्यादा वाले की तरफ, ठीक है। और अब मैं आपको एक एक करके जितने भी सुपरस्टार इस मैच में ऑफिशियली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली एंडिंग्स बताता हूं। तो पहले बात करते हैं बॉबी लैशली की, क्योंकि उनका सबसे कम चांस है भाई। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब वो एलिमिनेशन चेंबर मैच में थे तो उनके साथ यार कांड हो गया था, वो तो भाई पॉड में रह गए और कंपीट कर ही नहीं पाए। उसके बाद अब जाके उन्हें मौका मिल रहा है चेंबर मैच में कंपीट करने का। और वैसे भी आप देखो तो यार लैशली की जो रेलेवेंसी काफी कम हुई पिछले कुछ टाइम में, वो पूरी अपनी फैक्शन में इन्वॉल्व थे, जो कि बहुत अच्छी चल भी नहीं रही है वैसे। तो उनको एक बार फिर से रेलिवेंट बनाने के लिए जितवा सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, लेकिन जैसे कि मैंने बोला बहुत ही कम चांस है, इसलिए मैंने सबसे नीचे रखा। उसके बाद बात करते हैं केविन ओवेंस की। केविन ओवेंस भाई ध्यान से सुनो, आई नो आपने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, लास्ट 2 रेसलमेनियास को मेन इवेंट किया इस बंदे ने। रेसलमेनिया 38 में स्टोन कोल्ड के अगेंस्ट, रेसलमेनिया 39 में सैमी ज़ेन के साथ अगेंस्ट दी ऊसोस। तो समझ रहे हो बात की गहराई को। देखो मैं समझता हूँ इस मैच को वो जीतने नहीं वाले, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं लग रही फिलहाल तो वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर में। तो आई डोंट थिंक कि वो जीतने वाले, बट हाँ रोड टू मेनिया में जाते जाते उनको एक बड़ा डब्ल्यू तो मिल ही जाएगा, बट वर्ल्ड टाइटल के लिए नहीं। नाउ नेक्स्ट बंदे की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि है नन अदर देन LA नाइट। देखो जितने पॉपुलर ये हुए, जैसा क्राउड रिएक्शन मिला, जैसा पॉप मिला, लेकिन कोई भी चैंपियनशिप नहीं मिल पाई। रोमन रेंस के अगेंस्ट मैच दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, सीधी सी बात थी जितवा नहीं सकते थे। रोमन अभी अलग ही पाथ पे चल रहे हैं, अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, बट अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई LA नाइट को एक मोमेंट देना चाहती है और सच में एक बड़ा मोमेंट देना चाहती है, तो एक चैंपियनशिप जीतना, वो भी रेसलमेनिया जैसे स्टेज पे, सोचो क्या आई वॉज अट्रैक्ट कर सकता है वो। तो एक शॉक फैक्टर के तौर पे जितवा सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई LA नाइट को, ताकि वो सेथ को चैलेंज करके एटलीस्ट वर्ल्ड टाइटल तो जीत ही सकते हैं। हाँ ये प्रॉब्लम होगी कि सेथ भी फेस सुपरस्टार है, LA नाइट भी फेस सुपरस्टार होंगे, तो मुश्किल है काफी, बट मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं। नाउ नेक्स्ट बंदे हैं लोगन पॉल। देखो लोगन पॉल के पास तो ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल है, इनका तो अलग से ही कोई मैच होगा, जरूरी नहीं कि ये जीते, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई एक स्टोरी तो पुश करने की कोशिश कर रही थी। जब लोगन पॉल ने बैक स्टेज से छोटू सा प्रोमो कट किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि लास्ट ईयर भी सेथ और लोगन पॉल का मैच हो चुका है ना रेसलमेनिया 39 में, इनकी ऑलरेडी एक हिस्ट्री है, तो उस हिस्ट्री को रीबिल्ड करने के लिए और लोगन पॉल को इस बार जीतना है सेथ रॉलिंस से, ये उनकी अपनी स्टोरी बनी हुई है। बट सीधी बात है यार, लोगन पॉल को डबल चैंपियन तो वो बनाएंगे नहीं, तो ये होने नहीं वाला। और अब 2 सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स की बात करते हैं। पहले हैं रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन इन सब में से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है एलिमिनेशन चेंबर मैचेस में, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने सबसे ज्यादा कंपीट किया है। और अभी आप देखो तो रेसलमेनिया 40 के लिए सिर्फ वही है, ऑल्दो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं कि क्या होने वाला है उनके साथ, क्या मैच होगा, किसके साथ स्टोरी लाइन चलेगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला स्टार्टिंग में कि रैंडी वर्सेस सेथ भी एक ऐसा मैच है जो कि उतनी ही ऑडियंस अट्रैक्ट कर सकता है जितना कि शायद सेथ और पंक का मैच करता भाई। और सोचो रैंडी ऑर्टन 15th टाइम चैंपियन बन जाते हैं यार, मजे आ जाएंगे। इसके चांसेस बस इसलिए कम है क्योंकि ड्रू मैकिंटायर भी इस मैच में है। तो फाइनली हम ड्रू पे आ जाते हैं, ये अपनी स्टोरी फिनिश कर सकते हैं, जैसे कोडी की स्टोरी है, इनकी भी स्टोरी है। अगर आपको इनकी स्टोरी नहीं पता है यार, इन्होंने रेसलमेनिया 36 में ब्रॉक लेसनर को हरा के डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीती थी, लेकिन 0 अटेंडेंस के सामने कोई नहीं था उनके लिए चेयर करने वाला। उनका काफी अच्छा रेन भी रहा था, लेकिन कोई नहीं था देखने वाला अटेंडेंस में। उन्होंने तब से लेके अब तक बहुत ज्यादा ग्राइंड
ग्राइंड किया है, रोमन के साथ मैचेस, सेथ के साथ मैचेस, लेकिन लॉसेस पे लॉसेस मिलते चले गए भाई ड्रू मैकिंटायर को, एक भी मैच नहीं जीत पाए वो। उसके बाद भाई इन्होंने हील टर्न कर लिया है और अभी तो भाई क्या कैरेक्टर चल रहा है इनका, मजे आ रहे हैं देखने में। तो एज अ फेस जब ये चैंपियन नहीं बन पाए क्राउड के सामने, तो हो सकता है फाइनली इनकी स्टोरी फिनिश हो जाए रेसलमेनिया 40 में जाके, पहले जब वो ये एलिमिनेशन चेंबर मैच जीते और फिर सेथ को चैलेंज करके नाइट 1 के मेन इवेंट में फाइनली वो मोमेंट ले ले जिसका ये पिछले 4 साल से वेट कर रहे हैं, और बन जाए द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन 60-70,000 अटेंडेंस के सामने। सो दिस इज इट फॉर द मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच 2024। अरे हाँ, नए आ गए चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो यार डेली लॉन्ग शॉर्ट सब देखने को मिलता है आपको इस चैनल पे, और जल्दी से जल्दी हमें 150 यानी कि 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हिट करने तो कर देना, ठीक है यार, क्लिक ही तो करना है। अब हम बात करते हैं ग्रेसन वॉलर इफेक्ट की, जिसके की सेथ और कोडी स्पेशल गेस्ट होने वाले। अब यार देखो, रोमन रेज ने एक तरह से प्रमोट ही किया था इस इवेंट को, जिसमें वो बोल रहे थे, हाइप अप कर रहे थे थोड़ा सा। और अब आप देखो, ठीक है, एलिमिनेशन चेंबर में सीएम पंक होने वाले थे, एलिमिनेशन चेंबर में ब्रॉक लेसनर भी होने वाले थे, और अब वो दोनों नहीं होने वाले। तो बड़ी अट्रैक्शन चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू को भाई, ये कोई एवे इवेंट नहीं हो रहा है इधर उधर, ये इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यू ऑस्ट्रेलिया जाके करवा रही है, इंटरनेशनल इवेंट है, और भाई इतने बड़े इवेंट्स में डब्ल्यूडब्ल्यू को बड़े नाम चाहिए चाहिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार द रॉक को डब्ल्यूडब्ल्यू ना लेके जाए इस इवेंट के लिए। आई नो अभी के लिए वो ऑफिशियली एडवर्टाइज्ड नहीं है, लेकिन भाई सरप्राइजिंगली वो पहुंच सकते हैं वहां पे। सीधी सी बात है यार, सेथ और कोडी अगर वहां पे होने वाले हैं, ऊपर से कोई मैच में कंपीट नहीं कर रहे हैं, बस एक सेगमेंट है, तो कुछ तो चुल होगी उस सेगमेंट में ना। तो सबसे बड़ी चुल जो मेरे अकॉर्डिंग हो सकती है कि द रॉक सरप्राइजिंगली वहां पे आए, अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली पावर्स यूज करें, सेथ कोडी दोनों के साथ प्रोमो बैटल करें, और फाइनली कोडी रोड्स को चैलेंज कर दें रेसलमेनिया 40 की नाइट 1 के लिए कि भाई अगर तू मुझे हरा पाता है तो तू रोमन के अगेंस्ट कंपीट कर सकता है, अदरवाइज नहीं। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर मैं तुझे हरा देता हूं तो मैं भी एड ऑन हो जाऊंगा उस मैच में, और वो मैच बन जाएगा एक ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज क्या हो सकती है कि द रॉक और रोमन रेंज दोनों आ जाए एलिमिनेशन चेंबर में सरप्राइजिंगली, और कन्फ्रंट करें सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स को, और दोनों को चैलेंज कर दें फॉर अ टैग टीम मैच एट रेसलमेनिया 40 नाइट 1 मेन इवेंट। इसके काफी हाई चांसेस भी है, काफी रूमर्स भी आ रहे हैं कि भाई एक टैग टीम मैच होने वाला है, एक तरफ ब्लड लाइन, एक तरफ सेथ कोडी, मजे आ जाएंगे। क्योंकि वीडियो के बिल्कुल शुरू में जो मैंने कहा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नाइट 1 के लिए एक बड़ी अट्रैक्शन चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू को, और इससे बड़ी अट्रैक्शन और क्या हो सकती है कि भाई रॉक रोमन नाइट 1 पे भी है, नाइट 2 पे तो रोमन कोडी होने वाले। तो ये सारा सिनेरियो फिलहाल के अकॉर्डिंग जो पॉसिबल सिनेरियोस थे सारे के सारे मैंने आपको बता दिए दिमाग के घोड़े दौड़ा के। अब आप भी थोड़े दौड़ाओ यार, मुझे कमेंट सेक्शन बताना जो चीजें मैंने मिस कर दी हैं। देखो आप अपनी थ्योरीज, प्रेडिक्शन, स्पेकुलेशन जो कुछ भी है बताया करो कमेंट सेक्शन में, सच में बड़ा मजा आता है पढ़ने में। और अगर मुझे अच्छी लगी तो हार्ट तो मैं दे ही देता हूँ, और अगर कुछ ज्यादा अच्छी लगी तो पिन भी कर दूंगा कमेंट, ठीक है। एंड कल नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, क्या पता आपका ही टॉपिक पिक हो जाए। बाकी यार मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।